कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 29वां श्लोक है। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से पुनः दृढ़ता से वीडियो बनाना है और एक श्लोक की चर्चा प्रतिदिन करने का पूरा प्रयत्न करना है। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया, आयुधानाम हम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान ने अपनी 4 विभूतियों का परिचय हमें दिया 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में। उसमें से एक तो वज्र है, हथियार। तो भगवान स्वयं आपको हथियार भी बता रहे हैं जिससे अधर्मी पापियों और असुरों का नाश होता है। और भगवान अपने आप को गाय माता भी बता रहे, धेनु नाम अस्मि कामधुक, कामनाओं की पूर्ति करने वाली धेनु कामधुक को कामधुक कहा जाता है। और प्रजनन शाश्मी कंदर पर भगवान अपने आप को काम भी बता रहे हैं, परंतु कौन सा काम, जिसको पहले कहा गया है हमने चर्चा में, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के अविरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध क्या काम है? धर्म के विरुद्ध काम है पर स्त्री पर की संगत की इच्छा करना, पर स्त्री गमन करना, उसके साथ संयोग करना। तो ये सब पर स्त्री के ये सब धर्म के विरुद्ध है। इस्कॉन में तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना के समय पर ही यह नियम में ही डाल दिया। 4 नियमों में से एक नियम यह है कि पर स्त्री के साथ में अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री के साथ में कोई सी भी प्रकार का संबंध लगाव नहीं रखना, पूर्ण एक पत्नी व्रत रहना, यह इस्कॉन का एक नियम है। और यदि देखा जाए तो अधिकांश पुरुषों के लिए ये असंभव जैसा होगा, क्योंकि अधिकांश पुरुष कहाँ न कहाँ पर स्त्री गमन कर ही लेते हैं, मन से, वाणी से, व्यवहार से या शरीर से कर तो लेते ही हैं वे। तो इस प्रकार का एक पत्नी व्रत धर्म इस्कॉन में प्रमुख है और आवश्यक है इस्कॉन की में भक्त बनने के लिए। और वह कौन सा काम है, कामनाएं हैं जो धर्म के विरुद्ध हो। तो धर्म के विरुद्ध कामनाएं अनेकों प्रकार की होती है। शारीरिक कामनाएं, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, यह एक प्रकार की कामना है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक धन की कामना रखना, अत्यधिक लोभ रखना, अत्यधिक अपने ऊपर गर्व और अहंकार रखना, ये सब कामनाएं ही हैं। ये सब वैसे तो ये कंदर्प में नहीं आते कामदेव से, परंतु यह सब भी कामनाएं हैं। मैं कामनाएं कह रहा हूं, इन्हें कामदेव से नहीं है संदर्भ, ये कंदर्प से संबंधित नहीं है, परंतु ये सब भी कामनाएं हैं जो धर्म के अविरुद्ध में है। जब हम किसी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और स्त्री का, वह विवाहिता हो, अविवाहिता हो या विधवा हो, हम किसी और स्त्री का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उससे ऐसी वार्ता करते हैं जो धर्म के अनुकूल नहीं है, या उसके साथ संग करते हैं, सहवास करते हैं, तो ये सब धर्म के विरुद्ध है। इस्कॉन में तो इसीलिए प्रभुपाद ने यह भी नियम बना दिया कि जो भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त बाकी सभी स्त्रियों को माताजी कह के बुलाना है, भले वह आयु में छोटी हो या बड़ी हो। और स्त्रियों के लिए यह नियम है कि कोई भी अपने पति के अलावा कोई भी प्रभु हो, अपने पति को भी और अपने पति के अलावा कोई भी पुरुष हो, उसे प्रभु कह के पुकारना है। इस प्रकार का नियम बनाया प्रभुपाद ने, ताकि पर स्त्री या पर पुरुष गमन
इस प्रकार का धर्म का अविरुद्ध आचरण कभी न हो। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में भगवान कहते हैं मैं वासुकी हूं। तो इसमें हम इस श्लोक में देखेंगे भगवान ने दो विभूतियां बताई जो कि प्राणी के रूप में है, धेनु और सर्प, और एक विभूति हथियार के रूप में बताई और एक विभूति कामना के रूप में बताई। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 29वां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने सर्पानाम अस्मि वासुकी ही विभूति के साथ में उसका अंत किया था। इस श्लोक में भगवान ने नाग की विभूति के साथ में प्रारंभ किया है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम्बहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमसंयमताम्बहं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of the celestial Naga snakes, I am Ananta. Of the aquatic deities, I am Varuna. Of departed ancestors, I am Aryama. And among the dispensers of law, I am Yam, Lord of Death. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अनंत, अनंत, अनंत अनंत ही होता है। ये नाम है नागों के सबसे मुख्य तो नहीं कहना चाहिए, नागों के राजा का नाम है अनंत। सबसे विशाल नाग का नाम है अनंत और वह भगवान के सहचर भी हैं। च भी अस्मि हूँ नागा नाम, फणों वाले सांपों में। तो सांप होते हैं जिनको फण नहीं होता है और नाग वह होते हैं जिनको फन होता है। जो फन जैसे ऊपर उठता है ना फन, इस प्रकार के जो नाग होते सांप होते हैं उन्हें नाग कहा जाता है। तो प्रभुपाद के दिए हुए अर्थों से यह समझ में आता है कि सांप और नाग में यह अंतर है कि सांप का फन नहीं होता और नागों का फन होता है। वरुण है जल के अधिष्ठाता देवता वरुण, याद साम समस्त जलचरों में, अहम मैं, पितृणाम मैं हूं, पितृणाम पितरों में, अर्यमा अर्यमा नाम के पितर, च भी अस्मि हूं, यमः यम मृत्यु के नियंता यमराज, संयम नियंत्रण करने वालों में, अहम मैं हूं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछला श्लोक सर्पाणाम अस्मि वासुकी से अंत हुआ था। यहाँ पर प्रारंभ हुआ नागों से। अनंत चास्मि नागा नाम, अनंत है शेषनाग। शेषनाग जो भगवान जिनके ऊपर जिनकी शैया पर भगवान अपना आसन बनाते हैं, जिनके शरीर को भगवान सैया के रूप में प्रयोग में लेते हैं, वे अनंत कहलाते हैं। अत्यंत विशाल अनेकों फन वाले हैं शेषनाग। ये भगवान के साथ अवतार भी लेते हैं। कृष्णा अवतार में ये बड़े भाई के रूप में दाऊ भैया हैं, बलराम जी हैं, और भगवान राम के अवतरण में ये छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। वरुणो यादसामहम, और समस्त जलचरों में, जल में समुद्र में अनेक प्रकार के जल हैं। अभी तक जो समुद्र की गहराई है उसको छू नहीं पाए हैं।
हम समुद्र के, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ऐसा बताया गया था कि समुद्र की जितनी गहराई है वहां तक हमारे पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो समुद्र की एकदम अंतिम गहराई तक जा सके, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी में जाते हैं पानी का प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि वह यंत्र, वो पनडुब्बी ही फट जाती है और मनुष्य भी उस को सहन नहीं कर पाता। इन सब में ब्लू व्हेल एक ऐसा प्राणी है जो सबसे अभी तक जितना मनुष्य को पता है उन सब में सबसे ज्यादा गहराई में जाने के लिए सक्षम ब्लू व्हेल है, जो समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकती है और वहां पर जो पानी का दबाव आता है उसको सहन करने में समर्थ है। और भी पानी की तह में अनेकों प्रकार के जीव होंगे जो ऊपर पानी में नहीं आते होंगे, उनके विषय में अभी तक मनुष्य को और अब हमारे विज्ञान को उसके विषय में ज्ञान नहीं है। तो अनेकों प्रकार के जलचर हैं, कुछ हमें ज्ञात हैं और कुछ और बहुत हैं ऐसे जिनके विषय में अभी हमें पता नहीं है। पितृणाम अर्यमा चास्मे, पितर, जब मृत्यु लोक से आत्मा प्रस्थान करती है तब वह पितरों में भी परिवर्तित हो सकती है और होते हैं। इस श्लोक से यह हमें प्रमाण मिलता है कि पितर होते हैं। पितृनाम अर्यमा चास्मे, श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में हम हमारे पितरों को का श्राद्ध करते हैं। हमारे जो पहले के पूर्वज हैं उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं और यहाँ पर पितृनाम अर्यमा चास्मी से यह हमें संदर्भ और प्रमाण दोनों मिलता है कि पितर लोक होता है और पितर भी होते हैं हमारे कुल के पहले के हमारे हमसे बड़े पूर्वज होते हैं और वे शरीर का त्याग करने के पश्चात भी कुल से संबंधित किसी प्रकार तो रहते हैं। यही कुछ आया था पहले अध्याय में भी। अर्जुन कहते हैं कि यदि कुल का कुल धर्म सब नष्ट हो गए तो पितरों को श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, उन्हें पानी कौन देगा, और सारे पितर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, पूर्वज नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वहां पर भी पहले अध्याय में भी इसका वर्णन अर्जुन करते हैं वहां पर तो, कि यदि महाभारत का युद्ध अर्जुन करते हैं तो कौरव और पांडवों के समस्त जो पितर हैं उन कुल धर्म को निभाने के लिए कोई नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे और उसके पश्चात उस कुल के कुल नष्ट हो जाएगा और लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड क्रिया होती है वह सब नष्ट हो जाएगी और पितरों को भी उससे कुछ पितरों की हानि होगी, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें पिंडदान ये सब नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अर्जुन भी भगवत गीता में वर्णन करते हैं पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग में। इन दोनों को मान करके हम ये पुष्ट कर सकते हैं कि पितृलोक होता है, पितर होते हैं और उनका एक अस्तित्व होता है, परंतु वह हमारे मृत्यु लोक के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। भगवान की यह व्यवस्था इतनी श्रेष्ठ है, अचूक है कि पितर कुल का भला भी चाहते हो तो भी वे कुछ कर नहीं पाते, असमर्थ हैं। उनका लोक भिन्न है, उनकी सामर्थ्य भिन्न है, उनकी देह भी भिन्न है। वे मृत्यु लोक के जीवों के जीवन में कर्मों में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं होती है और न भगवान के इस अकाट्य और अचूक प्रणाली और व्यवस्था को वे भंग कर सकते हैं। तो यह सोच लेना कि पितर हमारे, जैसे काफी परिवारों में मैं देखता हूं कहते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो किसी के शरीर में घुस जाते हैं और शरीर में घुस जाकर के बोलने लगते हैं, ये सब संभव नहीं है। ये सब हमारा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दशा के कारण होता है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो मरे हुए हैं वे मृत्यु लोक में जो जीवित मनुष्य हैं उनके शरीर में प्रवेश करके
वहां पर जैसे कहते हैं माता जी आ गई, माँ आ गई, पिताजी आ गए, दादाजी आ गए, और वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं, ये सब संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, दो ही धर्मशास्त्र हैं हिंदुओं के, रामायण और महाभारत, इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता कि पितर आए हों और प्रवेश किए हों मृत्यु लोक के किसी जीवन में, देह में, ऐसा कहीं भी ऐसा संदर्भ नहीं आता। बाकी शास्त्रों में, कथाओं में आ सकता है, वह भगवान से संबंधित नहीं है, वे केवल हमें समझाने के लिए हैं। धर्मशास्त्र अलग श्रेणी में होते हैं। धर्मशास्त्र दो ही हैं, रामायण और महाभारत, बाकी सब कथा शास्त्र है। इन दोनों के अंतर को हमें सदैव ध्यान रखना है। पितृणाम अर्यमा चास्मि यम संयमताम हम। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है कि यम है, हम मृत्यु लोक में यदि अच्छा कर्म करते हैं और हमारी समस्त आसक्ति छूट जाती है और केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमें भगवान का परम धाम मिलता है। यदि हम ऐसा, और हम मुक्त हो जाते हैं, यदि इस प्रकार से हम मुक्त नहीं होते तो हमारा पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के मुनीम चित्रगुप्त जी करते हैं, और उसके आधार पर या तो हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, या यदि हमने घोर पाप और अधर्म किए हैं तो हमें निम्न लोकों की, नीच लोकों की प्राप्ति होती है। और यदि हमें जड़ लोकों की प्राप्ति होनी है तो हम पुनः इस मृत्यु संसार में ही जन्म लेते हैं। इसके विषय में 14वें अध्याय में भगवत गीता में सब लिखा हुआ है कि कैसे, कब मनुष्य उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है, कब मध्यम मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो जो राजसिक स्वभाव वाले होते हैं वे मध्य में, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, राजसी स्वभाव वाले मध्य में, जैसे पृथ्वी लोक जैसे मध्य लोकों में को प्राप्त होते हैं। जघन्य गुण वर्तिता, जो पाप कर्म करते हैं, अत्यंत घोर क्रूर कर्म करते हैं, वे सब अधोगति और अधलोक को, नीच लोकों को, निम्न लोक को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः, जो सत्व लोक, सत्व गुण में होते हैं, वे ऊर्ध्वगामी जाते हैं और उच्चतम लोकों को, ब्रह्मलोक तक प्राप्त होते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः जगन गुण्य वृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः, तामसिक गुण वाले निम्न लोकों को प्राप्त होते हैं। तो ये जो कौन सा प्राणी, कौन सा जीव किस लोक को प्राप्त होगा, ये नियंत्रण करने की क्षमता और कारभार केवल और केवल यमराज के ऊपर है। और यमराज यह अपनी अनेकों सहकर्मियों के साथ में इसे पूर्ण करते हैं, जिनमें प्रमुख है चित्रगुप्त जी, जो समस्त जीवों का लेखा जोखा करते हैं। वो अत्यंत सक्षम हैं और वे अकेले ही करोड़ों करोड़ों जीवों का लेखा जोखा करने के लिए अचूक प्रकार से, अचूक प्रणाली से करने में समर्थ हैं, योग्य हैं। और यमराज के पास में भगवान ने वो दंड दिया है, जिस दंड से यमराज और केवल यमराज जीव को शरीर से भिन्न कर सकते हैं। हम जन्म को प्राप्त होते हैं, जीव इस देह को धारण करती है, और जो इस जीव को देह से छुड़ाना है, वह दंड केवल और केवल यमराज के पास है। यमराज उस दंड के माध्यम से जीव को देह से भिन्न करते हैं, हटाते हैं, और उसका निर्णय करते हैं कि ये जीव अब किस लोक को प्राप्त होगा और इसे क्या क्या प्राप्त करना है। उसके कर्मों के अनुसार, ये नियम करने की, धर्म के अनुसार उसका पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है, और निर्णय करने की क्षमता भी धर्मराज के पास होती है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर अपने आप को यमराज भी बता दिया। समस्त मनुष्यों के कर्मों का
लेखा जोखा करना और उनके ऊपर निर्णय करके उन्हें अपने कर्मों के अनुसार प्रदान करना, ये काम यमराज करते हैं और भगवान ने यह काम यमराज को भी अपना ही विभूति बताई है। ये भी भगवान यमराज के माध्यम से इस कार्य को पूरा करते हैं। यम रूप में भगवान ही इसको पूर्ण करते हैं। कर्मों के लेखा जोखा को कर्मों के अनुसार हमें प्रदान करने के लिए कर्म से कर्मफल प्रदान करना, ये भगवान यमराज के माध्यम से स्वयं भगवान करते हैं। तो भगवान अनेकों विभूतियों के माध्यम से हमारे से घनिष्ठ संबंध में रहते हैं। हमारा जो कुछ भी होता है वो भगवान के माध्यम से ही होता है। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो प्राप्त करेंगे, जो हमारा भविष्य में होगा, ये सब कुछ भगवान के कारण ही संभव होता है। अभी तक हमने भगवान के अनेकों विभूतियों से परिचय लिया है। हमने जाना कि हमारा सब कुछ भगवान से होता है। आगे अभी भगवान और बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिससे हमें और भी पता चलेगा कि किस प्रकार अनेकों अनेकों विभूतियां भगवान ने इस संसार में धारण की हैं, करते हैं और सदैव करके उपस्थित रहते हैं। भगवान इस संसार से संबंधित रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आप लोग पितृपक्ष को माने। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भूत प्रेत पिशाच में माने, ऐसा मैंने नहीं कहा आपको, पर अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आपको अपना अब उनकी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए, उनका मान करना चाहिए, उनके प्रति, उनके लिए आपको श्राद्ध कर्म करने चाहिए। उसमें कोई भी क्योंकि इसी माध्यम से आप उनसे जुड़े रहेंगे। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है श्राद्ध कर्म की। उसका एक मुख्य प्रयोजन यह है कि इसी बहाने, इसी कारण से हम हमारे पूर्वजों से जुड़ते हैं, उनसे संबंधित होते हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हम आभारी हैं। आपके कारण आज हम इस वंश में, हमने जो भी इस वंश में प्राप्त किया है या आपके कारण प्राप्त किया है, इस प्रकार हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं और अपना संबंध उनसे जोड़ते हैं, अपने कुल से जोड़ते हैं, अपने कुल के धर्मों को पहचानते हैं और कुल के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार आचरण भी करते हैं। इसलिए पितृपक्ष महत्वपूर्ण है, अंधविश्वास नहीं है। यह एक प्रसंग है, यह एक प्रत्येक वर्ष आने वाला एक ऐसा त्योहार है, एक जिसमें हम हमारे पूर्वजों के साथ में अपने आप को संबंधित कर लेते हैं। हम भगवान से संबंधित हो या ना हो, भगवान तो देखिए हम सबके परम पिता हैं, परमात्मा है। भगवान ने हमसे स्वयं से संबंधित होने के लिए भगवद गीता प्रदान की और शास्त्रों ने अपने पूर्वजों से संबंधित होने के लिए श्राद्ध पक्ष को प्रदान किया। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।